चल रहा था, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का चल रहा था। लाइक इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं हमेशा पैटर्न पर फिक्स रहता हूँ कि इससे बाहर हमें नहीं जाना है, हमें इरेलेवेंट सवाल नहीं करने हैं, हमें वो सवाल नहीं करने जिसमें ट्रिक्स तो काम आ जाए लेकिन पेपर में हम बना ना पाएं। तो हमें अपने पैटर्न को फिक्स रखना है, अपने लेवल को सेम रखना है, बढ़िया तरीके से एक-एक बातों को जानना है और ताकि हमेशा मैं कहता हूँ कि टारगेट 50 आउट ऑफ 50 है तो 50 आउट ऑफ 50 लेकर आओ। तो जैसे सबसे पहला सवाल देखो, एकदम सबसे बेसिक सवाल से मैं शुरू कर रहा हूँ सेशन को लेकर, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? वॉइस तो परफेक्ट है, वॉइस परफेक्ट है, बताओ। सवाल में कहा गया एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया, माया और छाया, ठीक है। बॉडीगार्ड मूवी की दो हीरोइन है हमारी, माया है और छाया है। यहाँ पर उनका रेशियो कितना है? तो 6:5 है। 15 साल के बाद उनका रेशियो 9:8 हो जाता है। तो कहा गया सवाल में ठीक है, अमन का परसेंटेज कितना होगा? अब यहाँ अमन कहाँ से आ जाएगा भैया? माया का पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अमन शब्द नहीं आएगा, यहाँ माया आएगी। असल में माया का परसेंटेज पूछा गया है कि माया का परसेंटेज कितना होगा। अब छोटी सी बात को समझो, माया और छाया के आयु का अनुपात कितना है? अब से 15 वर्ष के बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी? छोटी छोटी बातों को देखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में जो शुरू से अंत तक बना रहेगा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक अप्रोच को लेकर कि हम इसको बेसिक से समझे तो कैसे समझे, क्योंकि यही सवाल आपके नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, दोनों में जो है हम 15 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो बताओ वो संख्याएं कितनी थी। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस में भी पूछ दिया जाएगा कि दो संख्याओं का कॉस्ट प्राइस इतना है, दोनों में जो है हम 15-15 रुपया जोड़ देते हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस इतना हो जाता है, बताओ उनका सामान का क्रय मूल्य कितना था। अलग अलग तरीके से अलग अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है तो रेशियो पे। तो अगर हम बात करें तो पहले ये संख्याओं का अनुपात कितना था? तो 6:5। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, खतरनाक मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड पकड़ सकते हैं, बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 को लेकर, माय दोस्त। मेथड नंबर 1 को लेकर, मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि दो लोग होते हैं जिनका यहाँ पर अनुपात होता है 6:5, ठीक है। मैं हमेशा अपने पेड बैचेस में या गुरुकुल में हमेशा 3 से 4 मेथड डिस्कस किया करता हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो आज मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो इनका अनुपात 6:5 है। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या हो जाता है कहानी? 15 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो बदल जाता है 9:8 में, 9:8 में। तो जो सबसे बेसिक मेथड हो गया वो क्या हो गया? सबसे बेसिक मेथड ये हो गया कि आप ऐसे पहले समझ लो, यहाँ पर आप इसको लिख लो, ये आपकी माया थी, देखते चलो। आप ऐसे समझ लो कि ये आपकी माया थी और ये आपकी कौन थी? छाया थी। ये हमारी माया हो गई और मानो यहाँ पर ये छाया हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? माया का एज कितना है? तो बोलेंगे सर माया का एज 6x है और छाया का एज कितना है? तो 5x है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 15 साल के बाद, यानी इसके में भी कितना जोड़ेंगे तो इसके में भी 15 जोड़ेंगे और इसके में भी कितना जोड़ेंगे तो 15 जोड़ेंगे, ठीक है। और 15 सालों के बाद दोनों का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। अब इस मेथड से फायदा क्या होगा? इस मेथड से फायदा ये होगा कि जैसे मानो यहाँ पर कल के दिन ये बोला जाए कि माया की उम्र 10 साल के बाद और छाया की उम्र 15 साल पहले, तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें 15 घटा देंगे। इस बात पे हमें समझना है कि माया की उम्र 15 साल के बाद और छाया की उम्र 15 साल के बाद, ये दोनों बदल सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों सेम हो सकता है इसमें 15 साल के बाद बोले, इसमें 25 साल के बाद बोले, तो 15 जोड़ना और 25 जोड़ना। अब यहाँ पर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये मेथड नंबर 1 है, फिर मेथड नंबर 2 बताएंगे, मेथड नंबर 3 बताएंगे, मेथड नंबर 4 बताएंगे, सब बताएंगे। देखो, तो 8 × 6 कितना हो गया? 48x हो गया। 15 का 8 गुना कितना हो गया? तो 15 का 8 गुना 120 हो गया। 9 × 5 कितना हो गया? तो 45 हो गया। और 15 का 9 गुना कितना हो गया? तो 15 का 9 गुना 135 हो गया, ठीक है। 48 में से आप 45 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 3x आ गया। 135 में से 120 को घटाएंगे तो 15 आ गया। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मुझे माया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 6x की वैल्यू बताऊंगा, समझना मेरी बात को। अगर मुझे माया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 6x का मान बताऊंगा। अगर मुझे माया की छाया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 5x का मान बताऊंगा। अगर मुझे माया की नई उम्र बतानी हो तो इसमें 15 जोड़ देंगे, छाया की नई उम्र बतानी हो तो 15 जोड़ देंगे। ये मेथड मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्या मैं आपको बेसिक से नहीं बता सकता? क्या मैं आपको एक लाइन से नहीं बता सकता? बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? कांसेप्ट बदलने में। कल के दिन अगर ये कह दिया जाए माया की उम्र 20 साल के बाद और छाया की उम्र 10 साल पहले, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो ये मेथड ऐसा होता है जो हर जगह पर लागू होता है, किसी भी तरह के सवाल में लागू होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी पढ़ते हो तो क्या लिखते हो? दो सामान का क्रय मूल्य इतना है, इसमें 150 रुपए बढ़ा दिया, इसमें 250 रुपए बढ़ा दिया तो रेशियो इतना आ गया। दो पार्टनर के पास पैसा इतना और इतना है, ठीक है। इसको 15 रुपए दे दिया, इसमें से 20 रुपया ले लिया तो अनुपात इतना, तो ये हमेशा काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई। सवाल में बोला गया है माया का मान, तो माया का मान कितना हो जाएगा? माया का मान हो जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 साल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 ईयर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब क्या इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल इसको सेकंड मेथड से कर सकते हैं। आप इसका मेथड नंबर 2 भी देखो, ठीक है। आपको हक है मेथड नंबर 2 सीखने का, आपको जानने का पूरा राइट है, ताकि आप ऐसे सवालों को उड़ा सको हवा में। तो मेथड नंबर 2 जो हो गया वो हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो गया यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस सवालों को कर पाएंगे सेकंडों में, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, तो हम बोलेंगे 6:5, ये उनका ओल्ड रेशियो था। फिर उसके बाद पूछेंगे कि नया रेशियो कितना है, तो नया रेशियो जो है वो हमारा 9:8 है, ठीक है। नया रेशियो कितना है? तो 9:8 है। अब उसके बाद बोला गया है कितने सालों के बाद कहानी कही गई है, कितने सालों के बाद? 15 सालों के बाद। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे? तो 15 जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों जगह पर 15 और 15 हमें जोड़ देना है और यहाँ पर तब जो है तांडव करना है किस चीज का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। आप यहाँ पर इसके साथ गुना लगाएं, आप इसके साथ गुना लगाएं। 8 का 6 गुना 48 होता है, 9 का 5 गुना 45 होता है। 48 में से 45 को घटा दो, ठीक है। 8 चक 48, 9 बचे 45 घटा दो। 48 में से 45 घटाओगे आ जाएगा 3 यूनिट। कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट बराबर होगा। अब ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखो 15 का 9 गुना 135 और 15 का 8 गुना 120। तो 135 में से 120 को घटा दो, किसके बराबर आ गया? तो 15 के बराबर।
यानी हमने यहाँ पर ये सीखा कि 3 यूनिट का मान 15 है। अगर 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो अगर हमें 6 यूनिट का मान पूछा गया होगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा और 5 यूनिट का मान पूछा होगा तो 50 25 हो जाएगा। हमसे सवाल में बोला गया है किसका? माया का। तो माया कितना यूनिट है? 6 यूनिट। तो 6 का 5 गुना तब भी आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, 8 का 6 गुना 48, 9 का 5 गुना 45, इनका अंतर लेना होता है। अंतर आ गया 3 का। 15 का 9 135, 15 का 8 गुना 120, अंतर आ गया 15 का। इस आधार पर जो मेथड नंबर 3 होगा ना, वो मैं तब बताऊंगा जब आप जो है लाइक को 600 पार पहुंचा दोगे। जल्दी से लाइक को 600 पार पहुंचा दो तो मेथड नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। 600 प्लस लाइक को कर दीजिए दोस्तों, 600 प्लस कर दीजिए, 600 प्लस कर दीजिए, तभी जो है मेथड नंबर 3 सीखेंगे। और मेथड नंबर 3 ऐसा होगा जो सवाल को एक लाइन में बना के रख देगा। मेथड नंबर 3, ठीक है। आप एक मेथड सर्च करोगे, दो सर्च करोगे, मैं आपको 3 मेथड बता देंगे। जल्दी बता दो, खतरनाक भाई साहब, ठीक है। जल्दी 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 600 पार करो। अब देखो यहाँ पे तो मेथड नंबर 3 क्या होगा? मेथड नंबर 3 और लाजवाब है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि माया और छाया का अनुपात कितना है? उम्र का तो 6 और 5 है, ठीक है। और बाद में उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? तो 9 और 8 का हो जाता है। और इसमें कितना साल बढ़ा दिया गया है? 15 साल। और इसमें बढ़ा दिया गया है 15 साल, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अंतर देखोगे ना तो 99% यूट्यूब के जितने भी वीडियो हैं वो यही मेथड बताते हैं। लेकिन ये मेथड फेल कहां पर हो जाता है? जब इसकी अलग वैल्यू होती है और इसकी अलग वैल्यू होती है। बहुतों को लगेगा अरे सर क्यों 3-3 मेथड बता रहे हैं, एक ही मेथड बता दे हो जाएगा। मेरे भाई समझो, एक होता है कि सिर्फ वीडियो देखा और सीख लिया, और कल के दिन मैं बता रहा हूं आपके साथ समस्या क्या आएगी। आपने जितने ट्रिक सीखे हैं वो सारे के सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर 15 साल की जगह पर 20 साल कर दूं। मैं अगर ये बात बोल दूं कि माया की उम्र 15 साल के बाद इतनी है और छाया की उम्र 20 साल के बाद इतनी है, तो आपका मेथड नंबर 3 फेल है। और यही मेथड पूरा का पूरा हर जगह पर वायरल रहता है, ठीक। बच्चे को प्रॉब्लम कहां पर आती है? पेपर देने गया और पेपर देने गया तो पता चला यार सवाल बदल गया और गलत आंसर करके आ जाएगा। इसलिए ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, मैं खुद बता दे रहा हूं, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर दोनों का समान इंक्रीज दिया गया हो। 15 साल बाद तभी इस मेथड को लगाना, अन्यथा मत लगाना, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 6 और 5 का अंतर कितने का है? तो 1 का है। और यहाँ पर 9 और 8 का अंतर कितने का है? 1 का है। अगर इनका अंतर 1 यूनिट का होता है, अगर इनका अंतर 1 यूनिट का होता है तो आप खुद यहाँ पर देखो, ये 6 से कितना हो गया? 9, यानी कितने का बढ़ा? 3 का। 5 से कितना हो गया? 8, यानी कितने का बढ़ा? 3 का। तो 3 का मान अगर 15 है, 3 का मान अगर 15 है तो 1 का मान 5 होगा, और 1 का मान 5 होगा तो 6 का मान दोस्तों कितना होगा? 30 होगा। और ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बात दोबारा से समझ लीजिए, रेशियो 6 और 5 का था कि नहीं था? तो बोलोगे हाँ सर। बाद में वो रेशियो 9 और 8 का हो गया कि नहीं? मैंने बोलोगे सर ये आप गैप को बराबर क्यों किए? अरे सिंपल सी बात है, आप हो गए और आपकी महिला मित्र हो गई, ठीक है। आज जो आपके उम्र के बीच का अंतर है, आज से 5 साल बाद जब आप कहीं पर होंगे तब भी उम्र का अंतर उतना ही होगा। अगर वो आपसे 4 साल छोटी हैं अगर आज, तो आज से 10 साल बाद भी 4 साल ही छोटी होंगी। आज से 200 साल बाद भी वो 4 ही साल छोटी होंगी। आज से 2000 साल बाद भी वो 4 ही साल छोटी होंगी। मतलब आपका और आपकी उम्र का, आपका और उनकी उम्र का जो अंतर है, जो गैप है, वो फिक्स रहेगा। इसीलिए हमें इनके गैप को हमेशा फिक्स करना होता है। दो व्यक्तियों की उम्र का गैप फिक्स होता है। ये गैप अगर बराबर है तो ये जितना यूनिट बढ़ा है उतने ही का मान 15 साल है। 3 का मान 15 साल है तो 1 का मान 5 साल, तो 6 का मान 30 साल। काम खत्म मेरे भाई, ठीक है। तीनों के तीनों मेथड आप लोगों ने जाने। अब आपकी इच्छा है कि अब जितने भी सवाल मैं दूंगा आप लोगों को, जितने भी नए पैटर्न के सवाल होंगे उनको आप हवा में उड़ा दो मेरे भाई। क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, प्री से लेकर मेंस तक के सभी लेवल के क्वेश्चन को टच करेंगे। सवाल देखो, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। अब 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा, ठीक है। यदि सी का वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा। जिसने ये सवाल बना दिया समझ लो 2 नंबर उसके पक्के थे परीक्षा में। जिसने ये सवाल बना दिया समझ लो परीक्षा में उसके 2 नंबर पक्के थे। तो सवाल में हमने कहा कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है? तो 7:8 है। 6 सालों के बाद ये कहानी क्या हो जाती है? 6 सालों के बाद 8 और 9 के अनुपात में हो जाते हैं। 7 और 8 का अंतर कितने का? 1 का। 8 और 9 का अंतर कितने का? 1 का। क्या इनके अंतर को बराबर करने की आवश्यकता है? तो बोलोगे नहीं सर, ये ऑलरेडी बराबर है। तो बराबर है तो बस बात खत्म, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर बताओ, ये 7 से 8 बनने में कितना ऐड किया आपने? तो बोलोगे सर 7 से 8 बनने में हमने कितना यूनिट ऐड किया है? तो हमने 1 यूनिट ऐड किया है। कितना ऐड किया है? तो 1 यूनिट। यही 1 यूनिट का मान कितना है? तो 6 साल है। यही 1 यूनिट का मान कितना है? 6 साल है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि सी का जो उम्र है ना वो 10 साल ज्यादा है किससे? ए से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर उम्र निकालना है तो ए का एज निकालो। 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 साल। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 साल। अब ए का मान 42 साल आ चुका है और बोला है कि सी का जो उम्र है ना वो इससे 10 साल ज्यादा है। तो 42 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52 साल इज द करेक्ट आंसर। 52 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार। 1000 प्लस टारगेट है आप लोगों का। एक बार 1000 प्लस पहुंचा दो फिर बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट आप लोग के लिए करेंगे 4 साल पहले। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा इस सवाल को हल करने का। सवाल में कहा गया है कि एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज 4:5 एंड 8 years from now the ratio of A and B will be 11:13. What is the sum of their present age? फिर से देखो, 1000 प्लस लाइक कर दो दोस्तों जल्दी से। 1000 प्लस लाइक कर दीजिए, लाइक भी और शेयर भी। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11 और 13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? ठीक है, यहाँ पर यानी अब कहानी ऐसे होगी ना कि डबल केस आपको बोला जाएगा। 4 साल पहले इतना था, 8 सालों के बाद इतना है। तो इस सवाल को हल करने के हम आपको बताएंगे 2 मेथड, एक जिसमें आप नहीं फंसोगे और दूसरा जिसको आप और आसानी से क्लियर कर लोगे। तो जैसे एक बार हम यहाँ पर समझाते हैं
सवाल में क्या कहा गया था, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। तो सबसे पहले नोट करो अपने कॉपी में मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 1, आपको जो मेथड अच्छा लगे ना सर, आप वो मेथड चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलेंगे सर 4 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था। अगर मानो मैं बोलता हूं ये हमारा आज का प्रेजेंट एज है, यानी मानो ये एक्स है ये वाई है, और इससे हम कितने साल पहले जा रहे हैं, 4 साल पहले। 4 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 4:5 था। फिर इसी से हम कितने साल बाद जा रहे हैं, तो बोला गया है 8 साल के बाद। इससे 4 साल पहले गए तो ये रेशियो था, इससे 8 साल बाद आए तो हमारा रेशियो कितना हो गया, तो 11:13। तो असल में आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, वो यहाँ पर इस चीज का सहारा लेकर आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट पे जिंदा रहो। यहाँ पर इनका अंतर देखो तो इनका अंतर कितना 1 और इनका अंतर कितना 2। क्या 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर अलग अलग हो सकता है, तो बोलोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर गैप 2 का है तो यहाँ पर भी गैप 2 का करेंगे। जैसे यहाँ पर गैप 2 करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये 8:10 बन जाएगा। 8:10 बन जाएगा। अब आप एक काम करो, आपने अभी तक गैप को बराबर किया है। आप यहाँ पर छोटी सी बात को देखो, 10 से कितना बढ़कर 13 बन गया है, तो बोलोगे सर 3 यूनिट। या फिर 8 से कितना बढ़कर 11 हो गया, तो भी 3 यूनिट। यानी असल में ये कितना है, तो 3 यूनिट है। और यही 3 यूनिट जो है ये 4 साल और 8 साल, यानी यही 3 यूनिट असल में कितने के बराबर है, तो 3 यूनिट 12 साल के बराबर है। अब बच्चा यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है सर ये -4 है, आप काहे जोड़ दिए। अरे मेरे भाई, मानो यहाँ पर ये 4 साल पहले की कहानी थी, ये 8 साल बाद की कहानी है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 12 साल नहीं लग गए। पहले यहाँ से यहाँ बंदा आएगा तो 4 साल लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 8 साल लगेगा, यानी 12 साल। तो 3 यूनिट का मान 12 साल, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, अगला पॉइंट ही मेरा बेस्ट अप्रोच होगा। एक लाइन में आप कैसे इस सवाल को उड़ा दोगे, लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये समझो। 3 यूनिट का मान 12 साल, तो 1 यूनिट का मान हमने कहा कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट का मान हमारा 4 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। अब सवाल में बोला गया है क्या सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब हमें ये बताना है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, तो 4 साल है। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 32 साल। और 10 यूनिट का मान कितना होगा, यानी अगर हम 4 साल पहले जाएं तो 4 साल पहले कितना यूनिट था, 18। 18 का 4 गुना कितना हो गया, तो 72 साल। 4 साल पहले जाएं तो 18, 18 का 4 गुना 72 साल। और 72 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 72 में हम जो है 8 जोड़ेंगे। बोलोगे सर आपने 8 क्यों जोड़ा, तो हमने इस व्यक्ति के लिए 4 साल जोड़ा, इस व्यक्ति के लिए 4 साल जोड़ा, यानी 72 और 8 कितना हो जाएगा, तो 80 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 80 साल। ये प्रेजेंट एज है मेरे भाई, ये तो 4 साल पहले की कहानी थी, ये आज प्रेजेंट है और ये इसका फ्यूचर है। प्रेजेंट बीच में रहता है, पास्ट ऊपर रहता है, फ्यूचर बाद में रहता है। तो प्रेजेंट पूछा है, यानी पहले पास्ट का निकाल दो, 18 यूनिट का मान 72 हो जाएगा, इसमें 4 साल जोड़ दो, इसमें 4 साल यानी 80 हो जाएगा। हो जाएगा, 1000 हो चुके हैं भाई। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, धन्यवाद भाई। इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, 1100 आप लोगों का टारगेट हो गया, 1100 कर दो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे दूसरा मेथड हम यहाँ पर क्या सीख सकते थे अपने एग्जाम में। दूसरा मेथड हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, तो बोलते सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने अभी सिखाया, दो लोगों की उम्र का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, बाद में उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 11:13। अब ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ये 4 साल पहले का अनुपात था और ये 8 साल बाद है, यानी यहाँ पर कितने सालों के बाद की बात हम कह रहे हैं, तो 12 साल के बाद की बात कह रहे हैं, तो दोनों में 12 और 12 जोड़ देंगे। 12 साल के बाद की बात कह रहे हैं तो दोनों में 12 और 12 जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर लगा लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिस बच्चे को इतना लिखना आ गया वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेगा। तो यहाँ पर बताओ 13 का 4 गुना 52 होता है, 11 का 5 गुना 55, तो 52 और 55 अंतर कितने का, तो 3 यूनिट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितने का, तो 3 यूनिट लिखेंगे। उसी तरीके से 12 को 11 बार गुना करोगे, 12 को 13 बार गुना करोगे, तो 13 और 11 का अंतर कितना, 2, और 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 साल। समझ में आ रहा है। देखो मैंने कैसे किया, मुझे पता है कि मुझे 12 को 13 बार गुना करना है, फिर उसमें से 12 को 11 बार घटाना है, तो मैंने 12 को कॉमन लेके 13 माइनस 11 2 कर दिया, तो 12 का 2 गुना कितना आ गया, 24 आ गया। 3 यूनिट का मान दोस्तों 24 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो जाएगा। ये तो उनका पुराना एज है, और पुराना एज कितना है, तो 5 और 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का मान इतना हुआ तो 9 यूनिट का मान हमारा 72 साल। ठीक है, इसके भी 4 साल बाद बताना है, इसके भी 4 साल बाद, यानी इसमें 8 जोड़ दोगे तो बोलोगे सर 80 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, आओ कभी हवेली पे। ये था मेथड नंबर 2। आप देखते चलो, आप मेरे से कंसेप्ट सीखो, मैं आपको कंसेप्ट का किंग बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 3 बोलोगे, क्या बोलोगे समझो, बोलोगे सर क्या गर्दा मेथड निकाले हैं आप। देखिए 4:5 है, ठीक है, और 11:13 है। मेरी बात को समझना, अगर मुझे रेशियो बताना होता ना, अगर मुझे यहाँ पर इनका रेशियो बताना होता तो मैं और गर्दा इसको कर सकता था। 4:5 है और 11:8 है, यहां से ऐसे समझ लो कि ये बीच में कुछ था और उसके बाद 11:13 आ गया। ये 4 यूनिट है और यहाँ पर ये 4 साल है और ये 8 साल है। यानी अगर हम 4 साल को लेकर हम यूनिट बनाते हैं, अगर हम 4 साल को लेकर यूनिट बनाते हैं मेरे भाई, तो आप ऐसे समझो कि 5 से 13 होने में, 5 से 13 देखो यहाँ पर इसको जो है ना बराबर, चलो इसको मैं आपको आने वाले अगले सवाल में बताता हूँ, आने वाले अगले सवाल में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि ये गैप 2 का है, फिर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो यहाँ कितने का इंक्रीज हो गया, 3 का इंक्रीज हो गया, और ये 3 का इंक्रीज हुआ है, तो ये 3 जो है वो 3 यूनिट के बारे में बताएगा, एक हमारा 4 साल के बारे में बताएगा। अगर हमें यहाँ पर 4 साल के बाद उम्र का गैप रेशियो बताना हो तो 9:11 लिख देंगे, बट वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि असल में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल इस सवाल के लिए इतना काफी है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, सीजीएल के टीयर नंबर 1 के क्वेश्चंस पे। सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा, चिंता मत करो, जहां जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी हर बातों को हम जानेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन सीजीएल के टीयर 1 का। सवाल में कहा गया राम और रहीम का 10 साल पहले का एज कितना है? 1:3 है। फिर कहा गया 5 सालों के बाद कितना है? तो 2:3 है। रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज बताने को। आप बताओ कौन से मेथड से करना चाहोगे? आप डिफरेंस मेथड से करना चाहोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेथड 1 से बताएं हम इसको कि मेथड 2 से बताएं, रेशियो से बताएं, ठीक है, या फिर डिफरेंस